जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी 24 विद विवेक यूट्यूब चैनल पे। तो मैं विवेक वर्मा दोस्तों आज आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन। पिछली क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि डायरेक्शन पे बेसिक क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। इस वीडियो में थोड़ा टफ क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम के लेवल के होंगे और आप लोग लास्ट तक क्लास में बने रहें और आप क्लास का एंजॉय करते रहें, तभी आप लोग सीख पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्लास स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए है, तो यूपी ट्रिपल एससी पेट एस्पिरेंट इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो एंजॉय करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। को क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा होगा और मेरा क्वेश्चन मेरे मोबाइल में है, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एक सुबह राजू सूर्य की ओर चला, यानी जब एक सुबह राजू किधर चला, सूर्य की ओर चला। तो सूर्य की ओर मतलब कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। किस दिशा में, यानी कि राजू एक दिन कहाँ चला, सूर्य की दिशा में। कब चला, सुबह। सुबह की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है, सुबह की। तो सुबह सूर्य कहाँ होता है, पूर्व दिशा में होता है। तो पूर्व दिशा की ओर एक सुबह राजू सूर्य की ओर चला, ठीक है। तो कुछ देर के बाद वह बाएं घूमा। तो इसका बाएं कौन सा होगा, ये दाएं हो गया और ये क्या हो गया, बाएं हो गया। क्लियर है ना। तो राजू कुछ दूरी चलने के बाद बाएं टर्न हुआ, यानी कि बाएं घूमा और फिर बाएं घूमा, यानी कि और एक बार फिर से वह बाएं घूमा। यहाँ से ये इसका क्या हो गया, दाहिना हो गया, ये क्या हो गया, बायां हो गया। तो यहाँ से ये फिर बाएं घूमा। क्लियर है यहाँ तक। यानी कि राजू एक सुबह चलता है सूर्य की दिशा की ओर। तो सूर्य की दिशा की ओर मीन्स क्या हो गया कि पूरब दिशा की ओर चलता है। 4 दिशाएं आपकी होती हैं, कल बताया गया था वीडियो में। जिसने कल वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के पहले वो वीडियो देख कर आइए। ये कौन सी दिशा हुई, ये पूरब हुई। इसके अपोजिट क्या हुई, पश्चिम। ये क्या है, उत्तर। ये क्या है, दक्षिण। ये 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है। तो राजू सूर्य की ओर चला, फिर वहां से क्या हुआ, बाएं टर्न हुआ, फिर यहां से फिर बाएं टर्न हुआ। तो कह रहा है कि उसका मुख किस दिशा में है, यानी कि अब सूरज का मुख किस दिशा में है, ठीक है। राजू का मुख अब किस दिशा में है, तो किस दिशा में है। तो आपको पता होगा कि अब ये इस दिशा में चल रहा है। तो दिशा कौन सी है, पश्चिम। क्या है, पश्चिम। तो राजू का मुख अब जो है वो पश्चिम दिशा की ओर है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, 4 नंबर है। तो 4 नंबर इस क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। और ये शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। तो क्या क्वेश्चन है कि राजन दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है, यानी कि राजन दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा कौन सी हो गई हमारी, यहाँ पे राजन है। तो ये दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है। कितना, 8 किलोमीटर। आगे कह रहा है क्वेश्चन, और फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो किधर मुड़ करके, बाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर दूरी क्या करता है, तय करता है। तो बाएं मुड़ गया, यहाँ से ये बाएं हुआ इसका ना, तो यहाँ से फिर ये 8 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। फिर दोबारा वह बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि यहाँ से फिर दोबारा बाएं मुड़ गया, तो ये बाएं हो गया, यहाँ से फिर ये 8 किलोमीटर की दूरी इसने तय की। दोबारा मुड़कर 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि वह अब अपने मूल स्थान से किस दिशा में है। क्या पूछा जा रहा है कि अब राजन अपने मूल स्थान से किस दिशा में है। तो मूल स्थान इसका कौन सा था, तो ये मूल स्थान था। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि अब राजन किस दिशा में है। तो यहाँ से इस दिशा में है राजन, तो इस दिशा को क्या कहते हैं, पूरब कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरब कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 पूर्व दिशा में राजन इस समय अपने मूल बिंदु से है, ठीक है। केवल क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे समझेंगे तो आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। आप लोग क्वेश्चन बोर्ड पे देख पा रहे होंगे।
तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को। पहले क्वेश्चन क्या है कि केशव दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है, यानी कि केशव एक पॉइंट से दक्षिण की ओर क्या 15 किलोमीटर चल रहा है। तो केशव मान लेते हैं यहाँ पे है, तो यहाँ से दक्षिण की ओर चलता है कितना 15 किलोमीटर। ठीक है यहाँ तक। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 25 किलोमीटर चलता है। तो वह क्या करता है, दाईं ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से इसका दायां कौन सा हो गया, ये हो गया। दाईं ओर मुड़कर कितना चला 25 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ से फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो यह दाईं हो गया इसका, और यहाँ से फिर कितना चलता है, ये 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यानी कि वह अपने आरंभिक बिंदु से, यानी कि यह इसका आरंभिक बिंदु था। ठीक है, तो यह केशव का क्या था, आरंभिक बिंदु था। तो पूछा जा रहा है कि इस बिंदु से वह किस तरफ है। तो किस तरफ है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, यानी कि आरंभिक बिंदु से यही ना, यही कहीं पर होगा ना ये केशव। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि आरंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। तो आप लोगों को दिशा पता होगा कि कौन सी दिशा है, ये देख लीजिए, यहाँ पे समझते हैं। ये दिशाएं होती हैं ना, क्लियर है ना यहाँ तक। तब देख लीजिए ये क्या है, पश्चिम है, पश्चिम है। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया था इसने, तो ये किस दिशा में है, ये पश्चिम है, और ये क्या है, दक्षिण है। तो ये है कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इस दिशा को क्या कहते हैं, बताया था मैंने कल आप लोगों को, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, कुछ भी कह सकते हैं। तो जो केशव है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन नंबर, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, स्किप ना करें, तभी आप लोगों को सारे डाउट क्लियर होंगे और आप अपना 1 या 2 मार्क का जो क्वेश्चन आता है किससे, डायरेक्शन से, तो उसको भी क्लियर कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दूसरे मेथड का क्वेश्चन है ये, यानी कि टाइप 2 है, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको समझें तभी आपकी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पर जैसा कि मैंने बताया दिखाई पड़ रहा होगा। तो मैं क्वेश्चन बताता हूँ पढ़ के, पहले क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि हरि ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा की। क्या की, हरि ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा की। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर आगे बढ़ा। ठीक है, फिर और बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर आगे गया। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इसमें क्या पूछा गया, आपसे ये नहीं पूछा गया कि किस दिशा में है, आप लोगों से पूछा गया है कि कितनी दूरी पर है। तो इसको करते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना सीखें। क्वेश्चन जितना ही आसानी तरीके से आप समझेंगे उतनी ही आसान तरीके से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरि ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा की। तो हरि मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट पे है, तो पूर्व दिशा इसकी ए हो गई। तो यहाँ से इसने 17 किलोमीटर की यात्रा की। कितने की, 17 किलोमीटर की यात्रा की हरि ने यहाँ से। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर आगे बढ़ा। तो बाईं ओर कौन सा हो गया इसका दाईं ये हो गया, बाईं ये हो गया, बाईं ओर ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहाँ से कितना चला है, 15 किलोमीटर चला। कितना चला, 15 किलोमीटर आगे बढ़ा। फिर और बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर आगे गया, यानी यहाँ से फिर और बाईं ओर मुड़ गया और 17 किलोमीटर आगे गया। कितना, 17 किलोमीटर आगे गया। तो अब कह रहा है कि अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कितनी डिस्टेंस पर यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया। तो यहाँ से क्या, यही तो पूछा जा रहा है ना, क्या पूछा जा रहा है,
इस पॉइंट से यही डिस्टेंस तो हमसे पूछी जा रही है कि ये डिस्टेंस आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यही तो पूछा जा रहा है ना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि आपको एक आयत के रूप में नजर आ रहा होगा। तो आयत में क्या होती है, आमने और सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये 17 है, तो ये 17 है, तो ये 15 है, तो ये क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो अपने आरंभिक बिंदु से 15 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, कौन है, हरि है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर की दूरी पर हरि अपने आरंभिक बिंदु से है। तो बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो कमेंट में बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं क्या है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया। तो क्वेश्चन को समझते समझते ही उसका डायग्राम बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, तो पीटर सबसे पहले तो एक बिंदु पे होगा। तो यहाँ से कितना चला, 8 किलोमीटर पश्चिम चला। पश्चिम दिशा इसकी यही तो होगी ना पीटर की, यहाँ से। तो यहाँ से इतना कितना चला, ये 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर पीटर चला। क्लियर है यहाँ तक। तो पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया, यानी यहाँ से दाईं मुड़ गया, यानी कि राइट टर्न होता है। तो यही तो इसका राइट है पीटर का। तो यहाँ से राइट टर्न हो गया और 3 किलोमीटर चला। ठीक है, कितना चला, 3 किलोमीटर यहाँ से चला। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 किलोमीटर हो गई। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। तो यहाँ से फिर राइट टर्न होगा तो ये चलेगा 12 किलोमीटर। ये हो गई 12 किलोमीटर डिस्टेंस किसकी, पीटर की। क्लियर है। तो फिर नेक्स्ट आगे कह रहा है क्वेश्चन कि वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था। तो क्वेश्चन में ट्विस्ट है, इसमें पूछा जा रहा है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि ये डिस्टेंस पूछी जा रही है कि आरंभिक बिंदु से जब ये चला तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, समझेंगे क्वेश्चन को लास्ट तक समझ के करेंगे तो समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो कैसे करना है, इसको करने का देखते हैं फॉर्मूला क्या है, किस तरह से करेंगे, कैसे समझेंगे इसको। तो जैसे कि इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक ट्रायंगल के रूप में नजर आ रहा है आप लोगों को। तो इस ट्रायंगल को सबसे पहले बाहर बनाते हैं। ये ट्रायंगल आपका बाहर बन गया। ठीक है, ट्रायंगल बाहर बन गया आपका। तो ट्रायंगल बाहर बन गया। अब ट्रायंगल की हमको प्रत्येक क्या भुजाएं निकालनी है ना। तो कैसे निकालेंगे ये भी समझेंगे। तो कैसे निकालना है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इनको, इसमें क्या निकालना है, इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारी ये डिस्टेंस है यानी कि बेस कितना है, 3 किलोमीटर है। जब ये सेम है, देखिए ये इतना आपको आयत इधर का जो पोर्शन है, यहाँ से जो ये पोर्शन है, तो आपको आयत दिख रहा है। तो ये भुजा 8 है तो ये भी कितनी होगी, 8 होगी। ये 3 है तो ये भी क्या होगी, 3 होगी। तो इस तरह से इसकी कितनी होगी, 3 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखेंगे कि इसका लंब कितना होगा। तो लंब निकालेंगे। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी दी है हमको, 12 दी हुई है। टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है, 12 किलोमीटर। माइनस कितनी करनी है, ए 8 है तो ए भी 8 होगी। तो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 8 किलोमीटर। तो कितने निकल के आ जाएगी, 4 किलोमीटर। तो ए हमारी कितनी होगी, 4 किलोमीटर। क्लियर है, कितनी होगी, 4 किलोमीटर। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो मैंने आप लोगों को कल बताया था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कल बताई थी मैंने आप लोगों को। तो क्या होती पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, यहां भी लिखते हैं, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कितनी दी हुई है हमको, कर्ण का स्क्वायर निकालना है, कर्ण ही तो निकालना है ना, ये डिस्टेंस निकालनी है, यही डिस्टेंस तो निकालनी है। समझते रहिएगा, ना समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो ये कितनी दी हुई है, 4 का स्क्वायर। तो इसे डायरेक्ट लिखते हैं 16 और प्लस 3 त्रिक का 9, 16 9 कितना हो गया,
25 हो गया। यानी कि अब इसको कर्ण का स्क्वायर है तो हमको निकालना कितना है, कर्ण निकालना है, तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो ये कितनी आ जाएगी, ये भुजा 5 आ जाएगी। कितनी, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो अब डिस्टेंस पता चल गई होगी आप लोगों को कि जो पीटर है, तो पीटर अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जो एंड पॉइंट था, तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, 5 किलोमीटर निकल के आ गई। बहुत शानदार क्वेश्चन था, लास्ट तक समझेंगे समझ में आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं समझ में जरूर आएगा। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4। ऑप्शन नंबर क्या है, 4 है। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि क्या है ऑप्शन नंबर 4 में, 5 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं इससे भी शानदार क्वेश्चन। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो क्वेश्चन वही प्रीवियस क्वेश्चन देखा हम लोगों ने, तो उससे भी शानदार क्वेश्चन होने वाला है ये। ठीक है, तो जो लोग देख रहे हैं वीडियो को पहली बार, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ अपने शेयर करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए और बी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो ए और बी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, यानी कि ए और बी, देख लीजिए कोई एक ए पॉइंट है। ठीक है, तो यहीं पर कौन है, ए है और बी है, दो लोग यहीं पे हैं। ठीक है, तो ए और बी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। तो यहां से उत्तर कौन सी दिशा हो गई, ये हो गई ना, तो उत्तर की ओर ये गया कितना, 3 किलोमीटर। क्लियर है यहां तक। फिर कह रहा है और दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है और दाईं ओर मुड़कर कितना, 4 किलोमीटर चलता है। यहां से दाईं ओर मुड़कर के 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो अब आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 3 किलोमीटर जाता है और दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि यहां से ए तो चला गया, अब बी क्या करता है, पश्चिम की ओर, ए पश्चिम है तो पश्चिम की ओर क्या करता है, बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर, 5 किलोमीटर पहले चलेगा, यहां से 5 किलोमीटर चलने के बाद क्या करेगा, दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं इसका ये हो गया, दाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, यहां से ये दाईं ओर टर्न हो गया। क्या कह रहा है कि 5 किलोमीटर दाईं ओर चलकर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, यानी कि फिर ये भी क्या कहां जाता है, 3 किलोमीटर। ठीक है, यहां से क्या करेगा, ये भी 3 किलोमीटर चलेगा। चला, 3 किलोमीटर जाता है। वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। शानदार क्वेश्चन है। देखिए एक नया क्वेश्चन है, नए टाइप का क्वेश्चन है, समझेंगे इसको भी कर लेंगे। तो कैसे करना है देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन आ गया है, बी है। ए कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, कितनी दूरी पर ये दोनों लोग हैं। तो ये डिस्टेंस हमसे पूछी जा रही है, यही हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे आइए समझते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है देख लीजिए। अब देखिए कि हमको निकालना क्या है। सबसे पहले तो हमको इन दोनों के डिस्टेंस निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए ए डिस्टेंस। पहले इसको निकालेंगे, आगे वो पता है हमको 4 किलोमीटर, जोड़ देंगे, आपका क्या आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, अब देख लीजिए कि ए आपको आयत के रूप में नजर आ रहा होगा। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ए कितनी है, 3 किलोमीटर है, तो ए भी क्या है, 3 किलोमीटर है, सेम है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ए कितनी है, 5 किलोमीटर है, तो ए भी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, डायग्राम सही बनाना है, दिमाग चलाना है, आंसर चुटकियों में आपके सामने आ जाएगा, चुटकियों में आपके सामने आ जाएगा। तो ये 5 किलोमीटर निकल के आ गई, ये हमको 4 किलोमीटर ऑलरेडी दी हुई है। तो 5 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर टोटल कितना हो गया हमारा, 9 किलोमीटर। क्लियर है। तो अब बी से ए की डिस्टेंस कहें या ए से बी की डिस्टेंस कहें तो कितनी निकल के आ गई, 9 किलोमीटर, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो ऑप्शन सही है हमारा दूसरा, ऑप्शन नंबर 2। आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, 9 किलोमीटर राइट आंसर है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इससे भी शानदार क्वेश्चन के साथ समझते हैं।
हाँ तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्या है। बोर्ड पे आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेश पूर्व की ओर 20 मीटर गया। तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसको समझना है, साथ में डायग्राम ड्रा करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे, अन्यथा आप क्वेश्चन आसानी से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि सुरेश पूर्व की ओर 20 मीटर गया, यानी कि सुरेश किसी पॉइंट पर है तो यहाँ से 20 मीटर पूर्व की ओर गया। तो ये क्या हो गया, 20 मीटर हो गया, पूर्व की ओर गया। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर, यानी ठीक है बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चलने के बाद, तो यहाँ से बाईं ओर वही हुआ ना ऊपर की दिशा में, तो बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर, इतना 15 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा, यानी यहाँ से फिर कितना मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, यानी दाएं ओर मुड़कर कितना चला, 25 मीटर चला। ठीक है, दाएं ओर मुड़कर 25 मीटर चला और फिर दाएं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, यानी कि यहां से फिर दाएं ओर मुड़ा तो कितना चला, 15 मीटर चला, फिर दाएं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। अब पूछा जा रहा है कि रमेश अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो कितनी दूरी पर है प्रारंभिक बिंदु से, तो प्रारंभिक बिंदु का कौन सा हुआ दोस्तों, ए हुआ, और पूछा क्या जा रहा है हमको, ए पूछा जा रहा है, यानी कि टोटल ए डिस्टेंस पूछी जा रही है कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी। तो इसको कैसे करेंगे, आसान तरीका है इसको करने का। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हमको अगर हमको ये पता चल जाए कि ये डिस्टेंस कितनी है, कितने मीटर की है, तो ये तो हमको दी हुई है 20 मीटर, तो दोनों को ऐड करेंगे टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। तो क्या करना है इसमें, जैसे देख पा रहे होंगे आप लोग कि ये आप लोगों को क्या आयत दिखाई दे रहा होगा, क्या है, आयत है। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 15 मीटर ये है तो 15 मीटर ये भी है। ठीक है, तो इसका ये 25 मीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 25 मीटर हो जाएगी। तो हमको ये डिस्टेंस पता चल गई। तो और यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, तो 20 मीटर प्लस 25 मीटर, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमको ये टोटल डिस्टेंस निकालनी है, ये निकल जाएगी ना, तो कितनी हो जाएगी, 45 मीटर, 45 मीटर टोटल डिस्टेंस निकल के आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 45 मीटर, तो यही है राइट आंसर। अब